अब उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कोवलेंट बॉन्ड. इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन देन you can ask. Okay. So we are talking about the covalent bond. ठीक है. अब बात ही कुछ ऐसी हो रही है कि को का मतलब क्या होता है? सेम. वैलेंट वर्ड कहाँ से निकला है? वैलेंस शेल से, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकला है. मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकला है. तो कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से बन रहा है. सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह. So चलो तो ठीक है. So I was saying कि कोवलेंट बॉन्ड जो है इसका मतलब मीनिंग कुछ इस तरह है कि सेम और वैलेंस इलेक्ट्रॉन. So what does that mean? वो चीज अभी समझते हैं. सॉरी टू डिस्टर्ब. ऐसा है आप कि एक ये लास्ट पॉइंट क्लियर करेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स आर इनवेरिएबली इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब क्या है इसका? मतलब आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. सिंपली दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स. दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट. अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये आपको पता है या मैं बताऊं दोबारा? नहीं, ये पता है. पता है ना. ओके. सो दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट. क्यों? क्योंकि इसके अंदर चार्जेस होती है और चार्जेस जो है वो दे आर करंट कैरिंग पार्टिकल्स. हेंस जैसे कि ये होते हैं अच्छे इलेक्ट्रोलाइट. सो कोवेलेंट बॉन्ड मींस सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब इसमें होता कुछ यूं है कि आपका जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना फ्रॉम बोथ द पार्टिसिपेटिंग एटम्स आपस में शेयर करते हैं एक दूसरे से. म्यूचुअली शेयर होते हैं एंड दे फॉर्म द बॉन्ड. एंड वो बॉन्ड होता है आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड. this bond is formed by mutual sharing of electron between two atoms. दो एटम्स के दरमियान जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी वजह से ये बॉन्ड बनता है. म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है कि दोनों तरफ से सेम. अब मैं इसको अच्छे से आराम से मतलब क्या है कि इजी समझाने के लिए आपको ये कहता हूँ. कोवेलेंट बॉन्ड इज जस्ट लाइक द हैंडशेक. आपका हैंडशेक करना. अब हैंडशेक के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर हैंडशेक करना है तो एक बंदा यहाँ से अपना हाथ आगे करेगा और दूसरा बंदा यहाँ से अपना हाथ आगे करेगा एंड वो जो है दोनों फिर जो है वो हैंडशेक कर पाएंगे. राइट. तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक बंदा जो है 10 फुट खड़ा रहे और एक बंदा इधर खड़ा रहे. तो वो 10 फुट दूर खड़ा हुआ है तो उससे हाथ थोड़ी मिला सकते. वो नजदीक आएंगे, दोनों जब नजदीक आएंगे तभी हाथ मिलेगा ना. तो कोवेलेंट बॉन्ड भी कुछ इस तरह होता है कि जब आपके दो एटम्स नजदीक आते हैं वो आपस में हाथ मिलाते हैं और ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. तो इसमें आपका होता क्या है कि शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की. वर्ड यूज इज शेयरिंग. शेयरिंग और ट्रांसफर में फर्क होता है गाइस, ये समझना आप लोग. जो शेयरिंग होती है उसमें क्या है कि आप लोग अपनी अपनी चीज को आगे बढ़ाते हो, शेयर करते हो. जैसे स्कूल में करते थे ना, लंच शेयर करते थे. एक दोस्त अगर कुछ लाता था और आप कुछ लेकर जाते थे तो दोनों साथ में बैठते थे. आप उसके कुछ आइटम खाते थे, वो आपका कुछ आइटम खाता था. तो ये कुछ शेयरिंग होता था. लाइक ऐसा कुछ शेयरिंग जिसको हम कहते हैं. ठीक है ना. जब दोस्त इकट्ठे होकर शेयरिंग करते हैं और पार्टी करते हैं, दैट इज द शेयरिंग. पर ट्रांसफर ये है कि जब आपका लंच कोई और छीन कर खाकर चला जाए और आपको कुछ भी ना मिले, तो दैट इज द ट्रांसफर. ओके. उसको हम ट्रांसफर कहते हैं. तो ट्रांसफर वाला सीन कहाँ पर होता है? आयनिक में होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक से निकलकर दूसरे में दाखिल हो जाता है. और बॉन्ड तो दोनों में बनता है. ऐसा मत समझना कि वहां पर बॉन्ड बनता है तो इधर नहीं बनता है. ये भी बॉन्ड ही है, वो भी बॉन्ड ही बनता है. तो फर्क ये कि ये बॉन्ड कैसे बना? शेयरिंग से बना और वो बॉन्ड बना ट्रांसफर से.
तो दिस इज अ थिंग यू नीड टू रिमेंबर गाइस कि इसमें क्या होता है कि दोनों एटम जो है वो करीब आते हैं और अपना जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर करते हैं। तो ये जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वाला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड की शक्ल अख्तियार करता है। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय जी एन डेविस। जी एन डेविस ने दिया था कब? 1916 में, 1916 में दिया था, राइट? कब दिया था? 1916 में दिया था। नाउ लेट अस सी कि ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है। एक गुड एग्जांपल है कोवेलेंट बॉन्ड का, और वो कुछ ऐसे है कि ये जो आपका होता है ना, क्लोरीन होता है। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तीनों के क्लोरीन के शेल में होते हैं 2, एल में होते हैं 8 और एम में होते हैं 7। क्लोरीन में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। हम लोग बात करेंगे सिर्फ वैलेंस शेल की। क्यों? क्योंकि बॉन्ड जो है ना वो बनते ही किस लिए, किस वजह से वो बनते हैं? बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। विच इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली। आई रिपीट, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है क्लोरीन में? 7 है, कुछ इस तरह 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 वाला। अब ये एक क्लोरीन है। अब इसको कितने चाहिए? एक चाहिए इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इसके बराबर में एक दूसरा क्लोरीन भी मौजूद होगा, तो वो कुछ इस तरह होगा। इसके पास भी कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आउटर मोस्ट में। अब मैं उसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए एक्स से डिनोट करता हूँ। मतलब ये है इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन मैं एक्स से डिनोट करता हूँ, ठीक है। अब दोनों ये क्या करेंगे कि ये दोनों आपस में म्यूचुअल शेयर करेंगे अपना एक एक इलेक्ट्रॉन। ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे लेकर आएगा और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन आगे लेकर आएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन आगे लेकर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन आगे लेकर आएगा। एंड देन जब ये दोनों आगे आएंगे तो ये कुछ इस तरह होगा कि क्लोरीन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये तो पेयरिंग में ना, दो दो इलेक्ट्रॉन का पेयर है। अब ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह होगा। ये दूसरा क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? इसके शेयर हो गए। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? इसके शेयर हो गए। अब ऐसा है कि अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह शेयर होकर ये बॉन्ड बना देंगे। अब अगर आप यहाँ पर हाथ रखोगे, अगर यहाँ पर हाथ रखोगे तो देखो इसका आपको ऑक्टेट पूरा नजर आएगा। अगर यहाँ पर हाथ रखोगे तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा, और अगर यहाँ पर हाथ रखोगे तो इसका ऑक्टेट पूरा नजर आएगा, ठीक है ना। तो ये एक आप लोग बोलोगे सर ये थोड़ी ना ऐसा होता है। आई नो कि ऐसा हम लोग समझाने के लिए ही कहते हैं तुम लोगों को, ऐसा हालांकि नहीं है। और इलेक्ट्रॉन बड़ा नहीं है, इलेक्ट्रॉन वही है। पर क्या है कि ये जब बॉन्ड बनाते ना तो कुछ सिनेरियो ऐसा ही आपको समझाने के लिए बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये क्लोरीन और क्लोरीन आपस में ये बॉन्ड बना देते हैं। जो बॉन्ड कैसे बना? बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ द एटम्स। दोनों इलेक्ट्रॉन से म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, उसी वजह से बना। और इस बॉन्ड को हम कहते हैं क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड हम कहते हैं। तो इस तरह आपका कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है। आपको ये चीज याद रखनी है, बाय द म्यूचुअल आपने शेयरिंग बोला ऑफ। यस mutual sharing of electron between two atoms. यस, बिटवीन टू एटम्स ऑब्वियसली। Like जैसे बॉन्ड हमेशा दो Cl2 है इलेक्ट्रॉन तो में बनेगा, तो में कभी नहीं बनेगा, दोनों, ये याद रखो। यस, लाइक Cl2 है तो Cl और Cl के ही बीच में बनेगा, अलग अलग नहीं हाँ। बन सकते। देखो अलग अलग कैसे, मतलब? लाइक आप कोई Cl2 के अलावा एग्जांपल दें। यस, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। ये आपका क्या बना? ये आपका Cl2 मॉलिक्यूल बना है, ठीक है। गैस, क्लोरीन गैस होती है ना, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह होता है। अब अनदर एग्जांपल अगर मैं लूँ इसका, तो अगर ऑक्सीजन है, लाइक ऑक्सीजन का ले लेते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप का है? 6 के ग्रुप, सॉरी। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन?
8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस इज लाइक दिस, K में 2, L में 6। इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन ताकि अपना ऑक्टेट पूरा करे। ऑक्सीजन जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, कुछ इस तरह 2 4 ये 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये दूसरा ऑक्सीजन है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, कुछ इस तरह। अब ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये क्या करेगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों करीब आएंगे और कुछ इस तरह ये जो है बॉन्ड बना देंगे। और ये जो बॉन्ड बना जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई, तो ये आपका एक कोवेलेंट बॉन्ड बना। लेकिन कौन सा कोवेलेंट बना? ये बना आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड। Hence we call this molecule as O2 molecule, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल। आपकी जितनी भी दुनिया में गैसेज हैं सारे की सारे कोवेलेंट बॉन्ड उनमें होता है, सब में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जितने भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल आप देखो वहां पर कोवेलेंट है। इनफैक्ट जहां पर वर्ड मॉलिक्यूल सुनो ना वहां पर समझ जाओ कि आपका कोवेलेंट बॉन्ड ही है। ये एक शॉर्ट ट्रिक भी है और एक शॉर्टकट है। याद रखना, जहां पर मॉलिक्यूल सुनो वो आपका कोवेलेंट होगा। तो यह आपका क्या बन गया? डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इसी तरह आपका जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बनता है, जिसका एग्जांपल मैं दे चुका कि क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड। इसी तरह आपका एक और भी किस्म होता है कोवेलेंट का, जैसे हम नाइट्रोजन कहते हैं। नाइट्रोजन का बॉन्ड क्या होता है कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह होती है। नाइट्रोजन कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन, K में 2 जाते हैं और L में 5 जाते हैं। ओके, ओके। तो नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ इस तरह है मौजूद, 3 4 और 5। तो ये क्या करेगा कि ये नाइट्रोजन के तीनों इलेक्ट्रॉन जो है आपस में कंबाइन होंगे कुछ इस तरह, और ये क्या बॉन्ड बना देगा? ये बॉन्ड बना देगा ट्रिपल बॉन्ड। दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। और ये आपका N2 मॉलिक्यूल जिसको हम नाइट्रोजन गैस कहते हैं वो बन जाती है। तो ये सिंगल डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात हुई। क्यों? क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई और इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग की वजह से बने वो सिंगल, जो 2 की वो डबल, और जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग की वजह से बने वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये एक जनरल चीज थी, एक आम बात थी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, जो मैंने आप लोगों से शेयर की, आप लोगों को बताई। अब इसके बारे में ज्यादा डीप में पढ़ेंगे, इसके बारे में काफी चीजें, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा। तो आई रिक्वेस्ट यू, लाइक रिक्वेस्ट तो नहीं लेकिन आई विल से कि आप लोग टाइमली और रेगुलरली जो है इस चीज को देखें सुने। क्योंकि अगर आज का सुना है और कल का नहीं सुनोगे और परसों का सुनोगे लेक्चर, तो फिर समझ में कुछ भी नहीं आएगा, अपना नुकसान करोगे। ठीक है? तो अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो मुझसे पूछो, 100 टाइम्स पूछो, आई एम अवेलेबल। बट try to attend the classes so that वो बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। Yes. ओके गुड। तो वो बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, फॉर एग्जांपल अगर ये ए है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे लेकर आता है और ये बी है जो अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे लेकर आता है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन करीब आते हैं और कुछ इस तरह बॉन्ड बना देते हैं, तो दैट बॉन्ड इज मेड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे बना? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना। तो जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ओके, so that is covalent bond. Fine. Now the thing is that के covalent bond में मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। अगर covalent bond में देखें तो यहाँ पर ये देखो कि ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 2। अगर सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया? 1। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसा भी कह सकते हो कि दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो कुल मिला के अगर बात करें तो इस बॉन्ड में शेयरिंग हो रही है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की, राइट?
तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर शेयरिंग होती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसको हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है क्लोरीन का, कल मैंने आपको दिया था कि क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आगे लेकर आता है और ये बॉन्ड बनाता है कुछ इस तरह, और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं कि ये क्लोरीन का बॉन्ड है और ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, राइट। अगर इसी तरह मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन अपने दो इलेक्ट्रॉन जो है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करता है कुछ इस तरह। तो ये बॉन्ड कुछ इस तरह बनाता है, इसको हम डबल लाइन से शो करते हैं और ये है डबल कोवलेंट बॉन्ड। एंड इसी तरह जो नाइट्रोजन है वो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, हेंस वो कुछ इस तरह बॉन्ड बनाता है। कुछ इस तरह बॉन्ड बनाता है। तो ये नाइट्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल बन गया। तो ये सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है, ये 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग की वजह से इस तरह बनते हैं। एक चीज याद रखना कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सिवाय हाइड्रोजन और हीलियम के, सिवाय हाइड्रोजन और हीलियम के सारे अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम अपना ऑक्टेट पूरा नहीं करते। क्यों? इसका रीजन सिंपल है, और ये है कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है ना, उनके अंदर होता ही एक शेल है, दैट इज के। और आपको पता है कि के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो हम लोग कहते हैं कि ये इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि इसका शेल ही एक है। तो आप उसको पहला कहो या आउटर मोस्ट कहो, तो बात वही है। हेंस वी से के जो हाइड्रोजन हीलियम है इसमें डुप्लेट होता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं। हेंस वी विल नेवर talk about the system of octet in hydrogen and helium in case of hydrogen and helium। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही शेल होता है और उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हेंस वी से के ये हमेशा डुप्लेट अपना पूरा करता है। ओके, so that was all about covalent bond and I told you कि most of the time जो है covalent bond वो कौन बनाते हैं? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऐसे most of the time, not every time, remember, so most of the time जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्ट ऑफ द टाइम। सर लोन पेयर क्या होता है? ये लोन पेयर ये मैं आता हूँ, मैं सारी चीजें बताता हूँ, जस्ट वेट करो। लोन पेयर थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, अभी नहीं। अच्छा। अभी सिर्फ इस पे फोकस करो, हर चीज क्लियर होगी। जो तुम्हारे दिमाग में सवाल है ना, उससे ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, पूछते जाओ, जो सवाल होगा रिलेवेंट मैं अभी जवाब दे दूंगा, जो नहीं होगा तो मैं टॉपिक आएगा उसी टाइम बताऊंगा। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ओके, तो एक ये एग्जांपल है। दूसरा कोवेलेंट का पहचान, एक नॉर्मली हम लोग ऐसे करते हैं कि जहां पर तुम लोग देखो किसी चीज के मॉलिक्यूल्स का जिक्र हो रहा है, तो समझ जाओ कि वो कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा है। तो समझ जाओ कि वो कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल रिजल्ट होते हैं किसके? कोवेलेंट बॉन्ड के। हेंस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सॉरी, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर द एक्चुअली कोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके, बाकी जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टल्स, वो क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। तो जहाँ पर क्रिस्टल देखो तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम यू शुड अंडरस्टैंड कि वहाँ पर आपका आयोनिक बॉन्ड जो है ना वो मिला जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब देखो डायमंड भी क्रिस्टल की तरह होता है, लेकिन डायमंड में कोवेलेंट होता है बॉन्ड। तो हर दफा ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पर क्रिस्टल देखा वहाँ पर आयोनिक कह दिया। तो कुछ केसेस में नहीं होता है, कुछ में ज्यादा में होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम। ओके, तो ये तुम लोगों को खुद को एनालाइज करना है, खुद को समझना है। जहां पर देखो कि 2 सेम एटम के बीच में बॉन्ड हो, आई अगेन रिपीट, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम लोगों को आसानी हो, ध्यान से सुनो। जहां पर देखो कि 2 सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो आंखें बंद करके बिलीव करो कि वो कोवेलेंट बॉन्ड है। When there is bond between same atoms, when there is bond between 2 same atoms, तो वो लाजमी आपका then that bond must be covalent bond। तो वो आपका हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जब 2 सेम एटम के बीच में बॉन्ड देखो तो हमेशा कोवेलेंट होगा।
अब ऐसा मत समझना कि कोवलेंट होता ही दो सेम के बीच में, नहीं, डिसिमिलर के बीच में भी होता है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब दो सेम के बीच में कोई भी बॉन्ड देख रहे हो तो वो हमेशा कोवलेंट होगा, ठीक है ना? ये चीज आप याद रखना, ठीक है? तो आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ समझ में आएगा कि कैसे शेयरिंग होता है, कितना शेयरिंग होता है, हमें कैसे पता चले कहाँ पर डबल है, कहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सारा कुछ क्लियर होगा। तो जस्ट रुको और बैठ करो थोड़ा, ठीक है? तो जहां पर देखो दो सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड है तो वो आपका हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और जहां पर डिसिमिलर है वहां पर भी कोवेलेंट हो सकता है, आयोनिक भी हो सकता है। तो अगेन उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो वहां पर डिफरेंशिएट करने के लिए अब दूसरा तरीका देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख लो। तो अगर 1.7 से ऊपर है तो आयोनिक, 1.7 से कम है तो कोवेलेंट। अगर नहीं याद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो और चीजें देख लो, कॉमनली देख लो कि अगर आपका वो ग्रुप 1 के एलिमेंट और ग्रुप 7 के एलिमेंट से बना हुआ है तो वो आपका आयोनिक होगा, ठीक है ना? अगर ग्रुप 2 है और ग्रुप 6 से है तो फिर चांसेस है आयोनिक के। इसी तरीके से हर कोई अंदाजा लगाता है और फिर जो है पता लगाता है कि बॉन्ड आपका कौन सा हो सकता है। तो कुछ आगे चल कर ही तुम लोग को सारा एनालिसिस हो जाएगा कौन सा कोवेलेंट और कौन सा आयोनिक है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, ओके? तो इस केमिकल बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं कि दिस इज व्हाट वी से कि कोवेलेंट बॉन्ड, ओके? एक का जो है इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर होते हैं आपस में और आपस में जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। मैं तो इसको हैंडशेक बॉन्ड भी कहता हूँ कि ये हाथ मिलाने वाली बात है कि जब हाथ मिलाते हो तो दोनों हाथ अपना आगे करते हो ना, तो इट इज लाइक ए हैंडशेक वाला बॉन्ड बन गया, ओके? तो ये चीज की एक ओवरव्यू था जो मैंने कल तुम लोगों को बताया था, राइट? तो अभी जो है आगे बढ़ेंगे और आगे इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। तो वही बात है। अब एक और चीज आपको मैं बता दूं जो बच्चे पूछते हैं कि क्या मैं कह रहा था, हाँ, अब बच्चे ये पूछते हैं कि सर जब हमने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड में, जब आयनिक कंपाउंड में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि दो अपोजिट स्पीशीज जैसे Na प्लस और अगर Cl माइनस आपस में मिल रहे हैं ये NaCl बना रहे हैं। तो जब ये स्टेट हो रहा था तो अपेक्षा आप मुझे बताओ कि क्या ये एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही थी या एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहा था? इसमें आई गेस इसमें लाइक एब्जॉर्ब हो रही थी ना, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है ना इसमें। नहीं, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही थी, ओके? आई गेस के आपको शायद आप भूल गए हो। तो कल मैंने आपको बताया था कि ये क्या होती है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को कहते हैं लैटिस एनर्जी, राइट? तो लैटिस एनर्जी हमेशा तकरीबन तकरीबन क्या हमेशा ही रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि जब अपोजिट आयंस आपस में मिलते हैं ना तो एनर्जी को रिलीज होना पड़ता है, क्योंकि एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो आपका बॉन्ड स्टेबल नहीं बनेगा। तो बॉन्ड को स्टेबल करने के लिए, बॉन्ड को मोर फर्मली टाइट करने के लिए एनर्जी को सिस्टम से रिलीज होना पड़ता है ताकि इनको आपस में बाइंड कर सके। हेंस एनर्जी रिलीजेस, एनर्जी रिलीज होता तो है, इसमें हम ठीक है? बॉन्ड मेकिंग नहीं कह सकते इसको, लाइक ये दोनों जुड़ रहे हैं ना, Na और Cl दोनों। ओके, सो व्हाट? बॉन्ड मेकिंग होगा। चलो मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं एक चीज बता दूं, आयोनिक बॉन्ड होता ही नहीं है। आयोनिक एक बॉन्ड ही नहीं है। ट्रुथ में अगर आप मुझसे सच पूछोगे तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आयोनिक बॉन्ड तो होता ही नहीं है। इट इज नथिंग बट जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हम कॉमनली फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना? जो हम कॉमनली फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जब दो अपोजिट स्पीशीज यस, तो आई वाज सेइंग कि जब अपोजिट स्पीशीज होते हैं ना वो हमेशा आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या है? तो इस अट्रैक्शन को हम नहीं कहेंगे कि ये कोई है लाइक बॉन्डिंग बन रही है। इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आयंस।
हेंस वी से कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हेंस इट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। क्योंकि बॉन्डिंग क्या होती है, बॉन्डिंग इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसलिए हम डेफिनेशन में बाउंडेड है, इसलिए हम कहते हैं कि ये बॉन्ड है, पर एक्चुअली बॉन्ड ही नहीं होता है। ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है ना कि अपोजिट चार्जेस तो वैसे ही रिपेल अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, इसलिए ये सारा कुछ होता है। एनीवेज, तो यहाँ पर ऐसा मत समझो कि ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ये एंडोथर्मिक है। आई नो कि बॉन्ड फॉर्मेशन एंडोथर्मिक होता है, आई नो, आई एग्री, लेकिन यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कहेंगे हम इसको, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों को खींचकर करीब लेकर आ रही है, दोनों को मिला रही है, ये चीज है। ठीक है सर कंपाउंड और मॉलिक्यूल में ऐसा कह सकते हैं कि सेम एटम के दरमियान जब बॉन्ड बने तो मॉलिक्यूल और डिफरेंट एटम में बने तो कंपाउंड? किसने कहा डिफरेंट वाला कंपाउंड होता है सेम? CO2 आपका मॉलिक्यूल भी है, कंपाउंड भी है, तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल में आई डोंट थिंक ऐसा कोई होता है डिफरेंस। मॉलिक्यूल ऐसा है कि वो नेचुरली एग्जिस्टिंग फॉर्म में होता है, और कंपाउंड आप लोग बना भी सकते हो, नेचुरली भी होते हैं, ये चीज है। ये चीज दिमाग से निकाल के मॉलिक्यूल मतलब सेम में होता है ऐसा नहीं होता है, मॉलिक्यूल डिफरेंट में भी हो सकता है, सेम में भी हो सकता है, कंपाउंड सेम में भी हो सकता है, डिफरेंट में भी हो सकता है। जस्ट मॉलिक्यूल आपका क्या होता है कि वो एक नेचुरल अपीयरिंग फॉर्म है। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्लोरीन, तो क्लोरीन नेचुरल में इस फॉर्म में मिलती है, नेचुरल में ऑक्सीजन इस फॉर्म में, नाइट्रोजन इस फॉर्म में मिलती है, तो ये क्या है, ये मतलब अभी आपने CO2 लिखा, मतलब देखते ही तो यही आ रहा है ना ध्यान में कि मतलब ये आयोनिक आयोनिक बॉन्ड है, मतलब के कंपाउंड है, तो ये कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूल है? नहीं, पर क्यों आ रहा है आयनिक बॉन्ड, ये थोड़ा बताओ। मतलब डिफरेंट है ना, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन। तो व्हेन आई सेड के डिफरेंट के बीच में आयोनिक होगा, ऐसा नहीं होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की ना, तो ये दिमाग से निकाल लो कि जब सेम होगा तभी कोवलेंट होगा, डिफरेंट होगा तभी आयोनिक, नहीं, कभी भी नहीं। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ, तभी सेम होगा ना तभी हमेशा कोवलेंट होगा, और जब डिफरेंट होगा एटम, आई अगेन रिपीट, जब दो एटम सेम होंगे उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो लाजमी तौर पर कोवलेंट ही होगा। ठीक है, आई एग्री, और आपको भी एग्री करना है। पर जब जी। दो डिफरेंट होंगे तभी कोवलेंट भी हो सकता है, आयोनिक भी हो सकता है। अब अच्छा। क्या होगा, एक ही होगा, या आयोनिक या कोवलेंट, अब इसका पता आपने करना है। अब इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, या तो उनके ग्रुप नंबर के हिसाब से एनालिसिस करो, या कुछ और देखो, तो ऐसे पता चलेगा। बाकी आई नेवर सेड कि, और ना ही तुम लोग सोचो कभी कि डिफरेंट होगा तो आयोनिक होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अच्छा, एक कंपाउंड मॉलिक्यूल भी हो सकता है और मॉलिक्यूल कंपाउंड भी हो सकता है, दोनों? यस, हाँ बिल्कुल, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। कंपाउंड तो लाइक ऐसा है कि जब आपस में मिलते हैं एटम, तो वो क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम मिलते हैं या सेम के मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, और मॉलिक्यूल एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, इसलिए। ठीक है, कि कोई चीज एटम के फॉर्म में होता है, कोई चीज मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है, ये चीज है। अच्छा। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दीस टर्म्स, और है कंफ्यूजन तो मुझसे क्लियर करवाते जाओ। ओके, तो CO2 की बात करें तो CO2 आयोनिक नहीं है, CO2 कोवलेंट है। इसके बहुत सारे वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह कि कार्बन कभी भी आयोनिक नहीं बनाएगा, ये चीज दिमाग में रखो। हम इंटर में पूरा ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, पूरा ऑर्गेनिक ही कार्बन के ऊपर बना हुआ है, तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं जिसमें आयोनिक बॉन्ड हो। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास वो प्रॉपर्टी नहीं है आयोनिक कंपाउंड बनाने की। दूसरा के कार्बन टेट्रावेलेंट है, ग्रुप 4 का है, और ग्रुप 4 वाले कभी भी आयोनिक नहीं बनाएंगे। क्यों? इसका रीजन आप में से कोई भी बताए मुझे, आप दोनों में से ग्रुप 4 वाले क्यों नहीं आयोनिक बनाएंगे कभी भी? मैंने बताया हुआ है तुम लोगों को। क्योंकि वो ना ही लूज कर सकते हैं ना ही गेन कर सकते हैं टू कंप्लीट द ऑक्टेट मे बी। ना लूज कर सकते और ना गेन कर सकते, ऐसा कहा आपने? नहीं, अगर 4 होंगे तो मतलब वो कैसे गेन 4 और गेन करेंगे? हाँ देखो, ठीक है, आपका मतलब ये है। और गौस तुम बताओ, मैं बताता हूँ क्या है आई असल में थिंक ये। इलेक्ट्रोनेगेटिव वजह से। रीजन ये है कि जो कार्बन है ना, वो पहली बात तो कभी आयोनिक नहीं बनाएगा, क्योंकि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन
ना तो लूज कर पाएगा और ना तो गेन कर पाएगा, ठीक है। वो बनाएगा हमेशा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि कार्बन की तरफ म्यूचुअल शेयरिंग के बायस इलेक्ट्रॉन थोड़े नजदीक आएंगे और फिर वो स्टेबिलिटी एक्वायर करने की कोशिश करेगा। ऐसा ही हो सकता है। चले मैं इसको इरेज करता हूँ, आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देता हूँ कि कैसे सीन होता है, ठीक है।